जयराम जी से कल हमारी बात हुई, जयराम जी कह रहे हैं ऐश्वर्या 45 ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं 50 पार होगा। तो आपको रियली लगता है कि मतलब हिस्ट्री बनाएगी बीजेपी इस बार? मैं आंकड़ों में नहीं जाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा फिर सरकार बनाएंगे और कमल की फूल खिलाएंगे, और ये जो अच्छा काम प्रदेश में चल रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे। निरंतरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा जैसे ही बीच में ब्रेक लगी, कांग्रेस की सरकार आई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जितने थे सब रुक गए। 4-4 साल तक मैं एम्स 1500 करोड़ रुपए का था, 2014 में मंजूर हुआ, 2018 तक जमीन नहीं मिल पाई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 5 साल तक जमीन नहीं दी कांग्रेस की सरकार ने, 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसी तरह से ही आपका हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल एग्रीमेंट साइन करना था, इट टुक देम मोर देन 5 years, 5 साल से ज्यादा केवल एग्रीमेंट साइन करने में लगा है। तो आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस विकास में विश्वास नहीं रखती है और विकास से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो आपको लगता है कि विकास इज द ओनली इशू? मैं आपको आज पूरे दिन तंग करूंगा, मैं बहुत लंबा आपको नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, द बेसिक इशू, क्योंकि हम दिल्ली से आते हैं, कवर करा, लोग आए, पत्रकार आए गए, ये आपका स्टेट है, आप यहाँ सबसे ज्यादा आते हैं जाते हैं। मैं लोगों से भी बात करा तो बोले अरे वो तो मतलब हमारा बच्चा है भाई, वो तो मतलब प्रदेश का बच्चा है। तो बेसिक इशू अनुराग जी, युवाओं के लिए जॉब, यूथ यहाँ का माइग्रेट करता है बाहर, मतलब हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि इतनी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज पिछले 4 साल में आपने कहा कि लाए, लेकिन अभी भी युवा यहाँ का बाहर जाता है। तो जो बेसिक इशू है उसको केटर कर पा रही है बीजेपी? बीजेपी ने ही इंडस्ट्रियल पैकेज यहाँ पे दिया, अटल जी ने 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, और अब नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल डिवाइस और बल्क ड्रग पार्क दिया है, जिससे 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी और लगभग 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। ये भाजपा ने किया है। कांग्रेस ने तो औद्योगिक पैकेज भी हिमाचल का छीन लिया था, विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था। ये नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद विशेष राज्य का दर्जा भी दिया, अटल टनल का काम भी पूरा करवाया, और ये बड़े प्रोजेक्ट हो। 2 मेडिकल कॉलेज थे 70 साल में, मोदी जी ने 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलवाए। एम्स, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, ये शिक्षा के क्षेत्र में खुलवाए। आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, ये सब नरेंद्र मोदी जी की देन है। जो हिमाचल देखता है कि भारतीय जनता पार्टी आई, तब जाके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। सड़कों के क्षेत्र में 4 4 लेन हाईवे पे आपका काम चल रहा है, जो आज तक एक भी नहीं था। रेलवे लाइन भानुपल्ली बिलासपुर से लेकर ऊना से लेकर दौलतपुर चौक पर ही रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी। ये कैसे हुआ? वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से चली, जो देश की केवल 4थी ट्रेन थी। ये सब तब वो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं दी। 1 रैंक 1 पेंशन भी किसी ने दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अब आप हर वर्ग को देखोगे तो उसको लगता है मेरा काम भाजपा ने किया है। नहीं, आपने पेंशन की बात की, ये मैं आपसे दिन में पूछने वाला था आपकी, जब आपकी रैली में जब आप जनता से बात करें, लेकिन कांग्रेस कहती है भाई पेंशन की जो हम स्कीम लाए हैं उसकी वजह से हम बीजेपी को टक्कर दे पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने 2003 में भी फॉर्म भरवाए कि हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दी। फिर उन्होंने कांग्रेस झूठ बोलती है। बिल्कुल। फिर उन्होंने 2012 में भरवाए कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। ये हिमाचल की बात। पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे किसानों का, नहीं किया। तो देश तो जानता है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठे वायदे करती है और फिर भ्रष्टाचार करके 5 साल लूट करती है। और एक और